जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों का सफाया तेजी से जारी है। कई दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं तो कई दहशतगर्दों को ढेर किया जा रहा है, लेकिन सरहद पार से हो रही दहशतगर्दाना साजिशें थमने का नाम नहीं ले रही। अब जुमे को पहलगाम में मोस्ट वांटेड दहशतगर्द मारा गया तो बारामूला और बडगाम में कई दहशतगर्द पकड़े गए, लेकिन फौज का मानना है कि ये लड़ाई अभी खत्म होने वाली नहीं है। कश्मीर वादी को दहशत से आजाद करने के लिए अपने अहद पर हिंदुस्तानी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फौज की पूरी कोशिश होती है कि साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले नाकाम कर दिया जाए। जुमे को जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पहलगाम में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुए एनकाउंटर में हिजबुल कश्मीर का डिप्टी चीफ अशरफ खान उर्फ अशरफ मौलवी मारा गया। इस पूरे एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए थे। मिलिटेंट अशरफ मौलवी जम्मू कश्मीर का मोस्ट वांटेड मिलिटेंट था और उसने घाटी में कई लोगों का कत्ल किया था। अशरफ मौलवी बहुत पुराना टेररिस्ट है। 99 में पाकिस्तान गया था, फिर 2007 में वापस आया था, PSA काटा, फिर 2013 में रिसाइकिल हो गया था। सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग टेररिस्ट है और सबसे इसका इम्पोर्टेंट रोल था रिक्रूटमेंट करने में, फंड इकट्ठा करने में, नए लड़कों को ज्वाइन करने में, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अटैक करने में बहुत इसका रोल रहा है। ये सिक्योरिटी फोर्स क्योंकि पुराना टेररिस्ट है तो ये पुलिस का पूरा नेटवर्क उसको पता है। पुलिस पार्ट के कोई पुलिस पार्ट रिटायरमेंट के बाद भी अटैक किया इसने। और लास्ट ईयर एक सरपंच कपल पर अनंतनाग टाउन में सरपंच उनकी वाइफ खुद पहुंची थी, दोनों को मारने में इसका रोल था इसका। जुमे को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला और बडगाम में कुल 4 दहशतगर्दों को धर दबोचा। इन दहशतगर्दों के पास पुलिस को हथियार भी मिले हैं। बारामूला में पकड़े गए दहशतगर्द लश्कर के बताए जा रहे हैं, पर अमरनाथ यात्रा के रूट पर इतने बड़े दहशतगर्द का मारा जाना इस बात का सबूत है कि दहशतगर्दों को नया कश्मीर पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए वो आए दिन धरती की इस जन्नत को गैर मुस्तहकम करने की साजिश बनाते रहते हैं। आज की तारीख में भी कई दहशतगर्द सरहद पार से दरअंदाजी करने की तैयारी में हैं। If I have to give the number of the terrorists which are across, approximately I'll say about 200 terrorists who are waiting across to get launched to this place. यानी वादी में दहशतगर्दी के सफाई की जंग अभी और ज्यादा दिन चलेगी और हर बार दहशतगर्दों का वही अंजाम होगा जो जुमे को अशरफ खान और अशरफ मौलवी का हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जारी होने के बाद एक तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं तो दूसरी तरफ कुछ सियासी और समाजी जमात तो इस पर एतराज है। उन्हीं में से एक है ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी। श्रीनगर की कमेटी की जानिब से हदबंदी कमीशन की फाइल रिपोर्ट पर एतराज जताया गया। सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों के लिए 2 असेंबली सीटों को रिजर्व किया गया, जबकि सिखों के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं की गई। कमेटी की जानिब से सिखों को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम लगाया गया। फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर की इस असेंबली में इन्होंने सीटों को रिजर्व किया गया है, लेकिन उस रिजर्वेशन में इन्होंने हमें बिल्कुल इग्नोर किया। आपको ये मालूम है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसका बेसिक जो फंडामेंटल है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, वो सबसे बड़ा होता है कि उन्हें पहले किसी खिते की रिप्रेजेंटेशन बराबर देनी पड़ती है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन है तो उसको भी रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। तो अगर इन्होंने खिते की रिप्रेजेंटेशन डिवीजन किया पूरे स्टेट को, लेकिन पॉपुलेशन को जो डिवीजन किया वो कहाँ किया, मुझे बताइए। अगर वो लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को दे रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने एक माइनॉरिटी के लिए रिकमेंड की हैं 2 सीटें कश्मीरी पंडित्स के लिए, और सिखों को इग्नोर कैसे करेंगे। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने भी एतराज जताया है। उनका मानना है कि हदबंदी कमीशन ने बीजेपी की सहूलियत के मुताबिक हदबंदी की रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि अपनी पार्टी के बानी अल्ताफ बुखारी ने इंतखाब में कामयाब होने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि जब भी असेंबली इंतखाब होंगे अपनी पार्टी जीत कर आएगी और अपनी सरकार बनाएगी। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि लोगों को हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट से आम आवाम को कोई मतलब नहीं, वो अच्छी हुकूमत चाहते हैं जिससे उनका भला हो सके। जहाँ तक चुनाव का है, अब हमें ये पता नहीं है, लोगों का मूड देख के हो सकता है ये डर रहे होंगे कि शायद चुनाव ना करवाएं। क्यों
लहर तो लगती है बीजेपी के खिलाफ है पूरी हर जगह जो हमें लगता है। इन्होंने कोशिश की है कि अपने हिसाब से ये डिलिमिटेशन कराए, लेकिन लोगों का मूड जो हमें लगता है कश्मीर में भी और जम्मू में भी बीजेपी के खिलाफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, पीडीपी के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने हदबंदी कमीशन की फाइनल रिपोर्ट को लेकर खलमकदम किया। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि हदबंदी कमीशन ने तय वक्त में एक मुश्किल काम को अंजाम दिया है। लोगों की बात है, जो डिलिमिटेशन हुई है लोगों की सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखकर ये बनाए गए, क्योंकि जब पहला रिपोर्ट आया था उसके बाद 240 के आसपास जो डेलीगेशन, चाहे उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, आम लोग हो या NGOs हो, वो उनसे मिले तो उन्होंने जो एतराज़ात कुछ पेश किए थे, उन एतराज़ात को इस जो लास्ट रिपोर्ट आया उसमें उनको ठीक किया गया। और इसका मतलब यह है कि लोगों की सेंटिमेंट को मद्देनजर कर डिलिमिटेशन की। और जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है, देखिए इनके अपने एजेंडा है और इनको भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचाना है, इनको भी जिंदा रहना है। इसलिए बिना कोई सवाल ये तो हर एक जो अच्छी काम हो, चाहे कितनी भी अच्छी हो, उस पर ये सवाल उठाती है और इस पर वो शोर शराबा करती है। और आज चाहे NC हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने डिलिमिटेशन पर फिर शोर उठाया। उधर गुलमर्ग में सिटीजन फोरम ने हदबंदी कमीशन के हतमी हुक्म के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की और एक खामोश एहतजाज किया, जबकि सिटीजन फोरम ने कुंजेर में दोबारा इंजमाम के फैसले का खैरमकदम किया। साथ ही उन्होंने खाईपोरा और हाजीबल को हटाने के खिलाफ भी नाराजगी का इजहार किया। दोनों मकामात तनमर्ग से चंद किलोमीटर दूर होने की वजह से लोगों ने दोनों जगहों पर सियासी पेशरफ्त के लिए अहम करार दिया और गुलमर्ग को वापस करने पर गौर करने के लिए हदबंदी कमीशन का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्तगी रखने वाले ने इस खामोश एहतजाज में शिरकत की। देखिए, गुलमर्ग के साथ जुड़ा है बाबा पयामुद्दीन ऋषि का एरिया, जो कि मान लीजिए जिस्म की रूह है बाबा ऋषि, तो वो हमसे काटा गया है। इससे हमारा हाजीबल एरिया है, हमारा खईपुरा एरिया है, दैट इज हमारे जिगर के टुकड़े किए हैं इन्होंने। सो फॉर दैट वी रिक्वेस्ट दैट दिस माइनर चेंजेस मे बी मेड इन द रिपोर्ट इन द फाइनल ड्राफ्ट, सो दैट दिस एरिया शुड बी एडेड अप विद गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी। डिलिमिटेशन कमीशन का एक फाइनल रिपोर्ट आया, फाइनल ड्राफ्ट आया। टंगमर्ग की जो आवाम है, गुलमर्ग की जो आवाम है, वो इसको इसलिए रिजेक्ट करती है क्योंकि हमारा जो एक पहचान है गुलमर्ग, लेकिन हमारी जो रिलीजियस पहचान है दूसरी, जो बाबा पयामुद्दीन ऋषि साहब की जियारत है, उसको हमसे छीन के किसी और इलाके के साथ मिलाया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर नगरोटा में जम्बू जू के पास एक कार हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मुसाफिर श्रीनगर से पंजाब लौट रहे थे, बीच में खौफनाक हादसे में तीनों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को भेज दिया है। मरने वाले पंजाब के रहने वाले थे, जिसमें 32 साल गुरदीप, श्यामलाल और विकास कुमार वल्द रंजीत कुमार शामिल थे। पुलिस के मुताबिक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। LAC और LOC पर हिंदुस्तानी फौज किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरहद की हिफाजत और दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हिंदुस्तानी फौज मवासलाती निजाम को मजीद बेहतर करने पर ज्यादा फोकस कर रही है। नॉर्थ-टेक सिंपोजियम में बोलते हुए नार्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि फौज तकनीक के इस्तेमाल पर खास ध्यान दे रही है और गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान दिफाई शोबे में फौज अब अपनी सहूलियत पर इन्हिसार करती है। The solution that we seek with respect to the border guarding and internal security will lead to operation convergence of CAPF such as BSF, CRPF, ITBP and state police co-employed within the Northern Command. Additionally, many initiatives taken thus far under the able tutelage of the Lieutenant Governors of both J&K and Ladakh have been co-opted and integrated by us in our efforts to foster synergy. The Indian Army is currently engaged with the civil administration, special projects like developing model villages in Ladakh region, review of inner line permit and enabling adventure activities in Himalayan ranges, environment conservation including polythene-free areas initiative, waste management and of course the dual use infrastructure development. Now these partnerships would also necessitate use of newer and niche technologies and processes. We believe that the North-Tech Symposium would have solutions for these development issues as well. बढ़ते हैं खबरों में आगे। जम्मू का तवी पुल सुसाइड पॉइंट बन चुका है।
अब तक इस पुल से 3 लोगों ने छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की है, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है और 2 का इलाज चल रहा है। इसके लिए लोगों का कहना है कि सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कई बार तवी पुल के फेसिंग के लिए बात कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ, जिसे लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि हर किसी के लिए तवी पुल जान देने का मकाम बन गया है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। मकामियों को मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस पुल का काम कराकर लोगों को जान देने की कोशिशों से रोके। 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए नहीं है कि आप इसको फेंसिंग लगा सको। हम नहीं कह रहे हैं कि आप जो है वो पेड़ पौधे वाली फेंसिंग लगाओ, हम कह रहे हैं कम से कम लोहे की इसको चादर लगा के बंद करो कि लोग जो है जाल लगाया जाए, जिससे कोई अगर जंप करे तो उसमें ही रुक जाए। बिल्कुल उसी में रुक जाए। और सिर्फ ये सुसाइड का मामला नहीं है, यहाँ आप देखें हमारी सूर्यपुत्री, इस तवी का पानी जो है हमारे बुजुर्ग सुनाते हैं कि हम पिया करते थे। आज देखें पीने वाली हालत है इसकी। आज बंदा पाँव नहीं रख सकता बीच में, इतना इतना इसमें गोबर आ रहा है, इतना इतना गंद, इतना पूरे जम्मू शहर का जो गंद है लोग ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। हमारी सूर्यपुत्री रही कहाँ है?